Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students, my viewers, students of 10th class. Today we are going to start the theorem number 9.1. It is on page number 203 and definitely जब हम theorem पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है उसकी statement को deal करना. So students, theorem 9.1 की statement आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है. The statement is one and only one circle can pass through three non-collinear points. Three non-collinear points. Now students, the points which do not lie on the same line are called non-collinear points. And definitely those points which lie on the same line are called collinear points. So collinear points are those which lie on the same line. अगर let us suppose आपके पास ये line है तो इसके जितने भी points हैं, all these points are called collinear points. Point A, point B, point C, point D, and so on. All these points are called collinear point. And students, ये जो आपके सामने मैंने तीन points show किए हैं according to the statement of the theorem A, B, and C. These three points, अगर आप देखें तो A, B में से अगर लाइन गुजर रही है तो C में से लाइन पास नहीं हो रही है. इस तरह अगर B, C में से लाइन पास हो रही है तो फिर A में से पास नहीं हो रही है. इसी तरह से अगर आप A और C को ज्वाइन करके अगर एक लाइन पास करते हैं तो फिर B रह जाता है. So simultaneously all these three points are not collinear points because these do not lie on the same line. So students, according to the statement, we need to draw a circle. ठीक है. एंड सर्कल हमने ड्रॉ करना है किस तरीके से. पहले हमने थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं. पहले हमने क्या करना है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं. ठीक है. जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेटमेंट को पढ़ते हुए गिवन में सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लिखी है कि ए, बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. दिस इज द इंफॉर्मेशन which is given to us. और मैंने given के अंदर लिख लिया कि A, B and C are three non-collinear points. Now what we need to prove? We need to prove that one and only one circle can pass through the points A, B and C. Simultaneously at the same time A, B और C तीनों में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होगा. दो पास नहीं होंगे या तीन पास नहीं हो सकते. ठीक हो गया. So this is to prove. ठीक है. Now the next part of the theorem is construction. Now what is construction? Construction is join B to A and C. जैसा कि हमने फिगर में A, B और C तीन पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं और अब वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन में हमें हिदायत है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि join B to A and C. So let's do it. हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को सी के साथ भी और ए के साथ भी क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया एंड देन बी को हमने ए के साथ भी ज्वाइन कर लिया. ग्रीन कलर से आपके पास ये लाइन सेगमेंट शो हो रहे हैं बी एंड सी. आपने ज्योमेट्री का जितना भी काम करना है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में डायग्राम ड्रा करनी है, यू आर अलाउड जस्ट पेंसिल. आप सिर्फ पेंसिल यूज कर सकते हैं बस. ठीक है. पेंसिल से आपने डायग्राम को लेवल करना है. पेंसिल ही आपने कंस्ट्रक्शन के लिए आपने यूज करनी है. फिगर को ड्रा करना है पेंसिल की मदद से. ठीक है. और यहां पर भी आपने जो है वो ब्लैक और ब्लू कलर यूज करने हैं. जस्ट मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए चीज, इसलिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं. यू पीपल आर अलाउड जस्ट black marker for the headings and blue pen for the writing, and to draw the figure you are allowed just to use the pencil. ठीक है. और बाकी जो आपके पास ज्योमेट्रिक बॉक्स है वो आप यूज करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, हमने ज्वाइन B to A and C कर लिया. B को हमने A के साथ भी ज्वाइन कर लिया और B को हमने C के साथ भी ज्वाइन कर लिया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XD and YE of AB and BC. We have two line segments AB and BC. अब respectively आगे लिखा हुआ है. respectively mean कि AB का जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उसको XD का नाम देना है और जो BC का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उसको YE का नाम देना है. बिकॉज XD जो है वो पहले लिखा हुआ है तो लाइन सेगमेंट AB को हमने पहले लिखा है
और YE दूसरे नंबर पर है तो फिर उधर BC दूसरे नंबर पर है। तो दिस इज मेंट बाय रिस्पेक्टिवली, यानी XD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड YE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अपनी एक वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका आपको बता चुका हूं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं यहां पर फिर डिस्कस कर लूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर AB का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आप B के ऊपर जो है कंपास को रख के हाफ से ज्यादा प्रकार खोलेंगे और फिर उसके बाद जो है आपने एक आर्क लगानी है इस तरह से, हाफ से ज्यादा कंपास को नहीं। देखें, आपको आइडिया हो रहा है कि ये हाफ से ज्यादा है। एक आर्क ये लग जाएगी और फिर सिमिलरली आपके पास एक आर्क ये लग जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे आपने ए को सेंटर लेकर सेम रेडियस की आर्क लगानी है, एक ये लग जाएगी और फिर एक आपके पास ये लग जाएगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहां पे मैं सिर्फ आपको आइडिया के लिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मेरे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आए, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली फिगर बिल्कुल ठीक बनेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आप ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल ठीक बनेगा। ठीक है, सो लाइन सेगमेंट आपके पास जो है AB, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपके सामने बता दिया कि किस प्रोसीजर से बनेगा। आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने BC जो लाइन सेगमेंट है BC, इसका भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ आपके पास जो दो आर्क्स आई हैं, एक यहां पर आई है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को और एक यहां पर, इन दोनों के इंटरसेक्शंस को आप हल्का हल्का पेंसिल से मार्क कर लें। मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को स्केल रख के ज्वाइन करना है। बोथ दीज पॉइंट्स विल बी जॉइंड टू ईच अदर लाइक दिस। ठीक है, नाउ दिस इज अ रे और यहां पर आपके पास आ जाएगा X और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लाइन सेगमेंट AB को जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को आपने नाम दे देना है D का। सो दिस इज XD, दिस इज रे XD। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब यहां पर आपके पास जो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है BC, आपने उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और उसके सेम टू सेम जो हमने प्रीवियसली फॉलो किया था प्रोसीजर, उसी को प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। एक आपने जो इसके हाफ से, लाइन सेगमेंट के हाफ से कंपास को ज्यादा ओपन करना है आइडिया के साथ। देखें, आपको आइडिया हो रहा है कि मैंने इसके हाफ से ज्यादा कंपास ओपन किया, आप देख सकते हैं, यू कैन वॉच, हाफ से ज्यादा है। ठीक है, मोर देन इट्स हाफ। सो वन आर्क इज ड्रॉन अबव by taking C as a center and one below, and नेक्स्ट जो एंड पॉइंट है उसको भी आपने सेंटर लेकर सेम रेडियस की, कंपास को चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास कंपास लूज है थोड़ी सी, लेकिन आपके पास जो कंपास है वो डेफिनेटली ठीक होगी और उसको आपने इस प्रोसेस से यूज करना है। नाउ यहां पर भी आपके पास देयर आर 2 पॉइंट्स विच वी नीड टू जॉइन, एंड जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो दिस इज नाउ रे 5YE। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो इस लाइन सेगमेंट BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज पॉइंट C। नाउ दीज आर द 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं स्टूडेंट्स कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर दो खूबियां, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, इट इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑन द आइदर साइड देयर इज 90 डिग्री एंगल। ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देयर इज अ 90 डिग्री एंगल एंड इट इंटरसेक्ट्स एट सच अ पॉइंट which is equidistant from both the end points of the line segment। जिस लाइन सेगमेंट का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसका मिड पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन सेगमेंट का, C जैसा कि यहां पर है और D जैसा कि यहां पर है। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, किसका, लाइन सेगमेंट BC का, यानी C से उधर और C से उस तरफ, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ आप देख सकते हैं कि बोथ दीज पॉइंट्स आर, बोथ दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट O, जिसको हमने क्या नाम दे देना है, O।
यू कैन सी के एंड यहां पर हमने लिखा कि विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. सो दिस इज दैट पॉइंट O एंड हमने क्या करना है, ज्वाइन, क्या करना है, हमने ज्वाइन करना है O पॉइंट को किसके साथ, A, B एंड C के साथ. नाउ लेट्स डू इट. अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट O को A के साथ एंड देन B के साथ एंड देन C के साथ हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. नाउ यू कैन सी जो पोर्शन अरेज हो गया, मैं इसको दोबारा से मेंशन कर देता हूं. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि देयर आर 4 ट्रायंगल्स, 1 2 3 एंड 4. दीज आर द 4 ट्रायंगल्स. आप देख सकते हैं ट्रायंगल OAD, triangle OBD, triangle OBC and triangle OCE. यहां पर हमने पॉइंट गलती से C लिख लिया, दिस इज एक्चुअली E. सो दीज आर द 4 ट्रायंगल्स. हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ट्रायंगल 1 और 2 की आपस में करस्पॉन्डेंस लेनी है और फिर 3 और 4 की हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है. आप 9th क्लास के अंदर सीख चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय द करस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्रायंगल. मैं दोबारा इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा. नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ थ्योरम है वो है प्रूफ, स्टेटमेंट एंड रीजन, जिसके अंदर हमने क्या करना है, इस डायग्राम के अंदर जो कुछ हम काम करेंगे, जो हम करस्पॉन्डेंसेस लेंगे ट्रायंगल्स की और फिर उनसे जो कांग्रुएंसी हमारे पास आएगी उसको मैं वहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं. ठीक हो गया स्टूडेंट्स.